Good morning student. Today we discuss the pivot joint. इससे पहले जो है हम लोग हिंग जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पिवोट जॉइंट क्या है? तो जॉइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंस द हेड इज ए पिवोट जॉइंट। जहाँ हमारा नेक जो है हेड के साथ जॉइंट होता है उसको हम लोग पिवोट जॉइंट कहते हैं। It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right and left। ये क्या करता है? ये जॉइंट जो है हमारे हेड को आगे पीछे और जो है हम लोगों को टर्न करने में, राइट और लेफ्ट भी टर्न करने में मदद करता है। ग्लिडिंग जॉइंट, this kind of joint allow bones to glide over each other providing लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये जॉइंट जो है ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो ग्लाइड होता है और स्लाइटली मूवमेंट देता है हर डायरेक्शन में। ग्लिडिंग जॉइंट आर फाउंड बिटवीन द रिस्ट एंड द कार्पल्स एंड बिटवीन द एंकल एंड द टार्सल्स। यहाँ फिगर में दिया गया हुआ है हमारा। तो इस तरह से ये जॉइंट है। इसके बाद है आपका MCQ। यहाँ द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज, यहाँ लोअर जॉ होगा। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन बैक बोन इज 33 होगा। C द जॉइंट दैट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन इज, कौन सा होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। इसके बाद है आपका द जॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट अलाउ बोन्स to glide over each other providing the movement in all directions। तो ग्लिडिंग जॉइंट होगा। which of the following has a ball and socket joint? तो कहाँ है हमारा? शोल्डर में भी है, हिप में भी है, इसलिए इसमें बोथ हो जाएगा। इसके बाद है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। कहता है बोन जो है वो खुद मूव नहीं कर सकता है। बोन्स आर अटैच टू ईच अदर थ्रू लिगामेंट्स। बोन पढ़े हैं जब हम लोग एक दूसरे से कैसे अटैच है, तो लिगामेंट्स के द्वारा ये अटैच है। द मसल्स दैट आर अटैच टू द बोन हेल्प देम मूव। कहता है कि ये जो मसल्स जो है जहाँ जो बोन्स को एक दूसरे से, बोन्स के साथ अटैच होता है तो यही जो है उसके मूवमेंट में उसको मदद करता है। The muscles are attached to the bones by strong fibers called tendons। कहता है ये मसल्स जो बोन्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो उसको जो बोन मसल्स को बोन्स के साथ जो जिस फाइबर के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है उसको हम लोग टेंडन कहते हैं। द नंबर ऑफ मसल्स वेरीज फ्रॉम 656 to 800 इन ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में जो है कहता है 666 से टू 800 जो है मसल्स होता है। देयर आर अबाउट 639 स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी एंड ईच वन कॉज ए पार्टिकुलर मूवमेंट। जिसमें कि जो है हमारा 639 जो है वो स्केलेटल मसल है, यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच है, जो क्या करता है और हर मसल्स का, स्केलेटल मसल्स का अपना पर्टिकुलर मूवमेंट होता है। द मसल्स हेल्प अस स्माइल, च्यू आवर फूड, पुश फूड इनटू द स्टोमक एंड ऑल्सो इन बीटिंग ऑफ आवर हार्ट। और ये सभी हम लोग जैसा कि पहले भी जाने हैं कि ये सभी मसल्स का अपना अलग अलग काम है। कुछ जो है स्माइल करने में मदद करता है, कुछ जो वो है वो खाना चबाने में मदद करता है, कुछ जो है हमारे स्टोमक में फूड को पास करता है। इस तरह से जो कुछ जो है हमारे हार्ट बीट में मदद करता है। इस तरह से सभी मसल्स का अपना अलग अलग फंक्शंस है। यहाँ देखिए टेंडन्स मसल्स है, ये लिगामेंट्स है, बोन्स है, ये सभी एक दूसरे से अटैच्ड है। इसके बाद यहाँ एक्टिविटी दिया हुआ है कि टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ मसल्स टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ बोन्स। इसलिए क्या करता है? क्लोज द फिंगर ऑफ वन हैंड टाइटली, है ना। कहता है कि एक हाथ के फिंगर को जो है खूब कस के बंद कीजिए। बेंड द आर्म एट द एल्बो
and touch the शोल्डर विथ योर थंब। अब कहता है क्या कि अपने आर्म को एल्बो से मोड़िए और अपने शोल्डर को थंब के साथ जो है वो टच कीजिए। विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड, दूसरे हाथ की सहायता से फील द मसल्स ऑफ अपर आर्म्स। अब दूसरे हाथ की सहायता से जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, अपने आर्म्स का जो अपर आर्म्स का जो मसल्स है उसको देखेंगे कि क्या होता है। तो द बाइसेप मसल्स आर इन फ्रंट एंड द ट्राइसेप मसल्स आर एट द बैक ऑफ योर आर्म। कहता है कि फ्रंट मसल्स जो है उसमें बाइसेप हो जाता है और बैक का जो आर्म का जो है हमारे आर्म का जो बैक मसल्स है वो मसल्स जो है वो ट्राइसेप मसल्स हो जाता है। नाउ स्ट्रेटन द आर्म एंड फील द bulge of the bicep and the movement of the tricep। अब जो है कहता है कि हाथ को सीधा कीजिए और उसको फील कीजिए बाइसेप और ट्राइसेप को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हैं? यहाँ देखिए, यहाँ बाइसेप दिखाया है, यहाँ ट्राइसेप हो गया मसल्स में जब हाथ हम लोग उठाए हैं। अब यहाँ जो है हाथ को जब सीधा किया है तो क्या हो जाता है, when you bend your arm the बाइसेप दैट आर ज्वाइन टू द आर्म इन फ्रंट कंट्रैक्ट। कहता है कि हमारा जो आर्म का बाइसेप मसल्स जो है वो क्या करता है, कंट्रैक्ट कर जा रहा है। और व्हेन द मसल्स कंट्रैक्ट इट बिकम्स शॉर्टर एंड थिकर। और जब ये कंट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है। यू कैन फील ए स्वेलन रीजन इनसाइड योर अपर आर्म। कहता है कि आप जो है अपर आर्म में जो है के अंदर जो है वहाँ आप लोग जो कहते हैं के रीजन में जो है स्वेलिंग रहता है। दिस इज ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ बाइसेप। ये क्यों होता है, तो बाइसेप के कंट्रैक्शन के कारण होता है। द ट्राइसेप दैट आर एट द बैक ऑफ आर्म रिलैक्स। और इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो बैक आर्म का जो बैक है वहाँ जो है ट्राइसेप वो बिल्कुल रिलैक्स रहता है। When a muscle relax it become longer and thinner। और जब ये रिलैक्स हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल ये जब ये रिलैक्स हो जाता है तो ये लंबा हो जाता है और पतला हो जाता है। When we straighten your arm your bicep relax and the tricep contract। जब ये सीधा होता है हाथ हमारा बाइसेप जो है वो रिलैक्स हो जाता है और ट्राइसेप कंट्रैक्ट कर जाता है। यू कैन फील दैट द स्वेलन मसल इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। और ये जो है आपको ये हम लोग बहुत देखते हैं कि हमारा मसल्स जो कि स्वेलन हो गया था, फूल गया था, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। सो योर आर्म मूवमेंट आर कंट्रोल बाय टू मसल्स बाइसेप एंड ट्राइसेप। तो ये एक्टिविटी जो है क्या शो किया कि हमारा आर्म का जो मूवमेंट है वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है, बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। और इसका कंक्लूजन क्या हुआ, तो बोन जो है वो खुद मूव नहीं कर सकता है। मसल्स अटैच टू द बोन मेक देम मूव एट द जॉइंट। और कहता है कि ये मसल्स जो है, अब मसल्स बोन्स के साथ जब जुड़ते हैं जॉइंट पर तभी जा कर के हमारे बोन्स जो है उसमें मूवमेंट होती है। द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स अटैच टू द बोन मेक द बोन्स मूव। और ये क्यों होता है, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स में होने के कारण जो कि बोन्स के साथ अटैच है इसीलिए जो है उसमें मूवमेंट होता है। when a muscle attached to a bone contract it pulls the bones and makes them move। कहता है जब मसल्स जो बोन के साथ जुड़ा हुआ है वो कंट्रैक्ट करता है तो ये क्या करता है, बोन को पुल करता है, खींचता है अपनी ओर और उसको क्या करता है, उसमें मूवमेंट आती है। ए मसल्स कैन ओनली पुल बट कैन नॉट पुश द बोन बैक। कहता है मसल्स जो है वो सिर्फ खींच सकता है उसको, लेकिन उसको बोन को जो है वो पुश नहीं कर सकता है बैक की तरफ। सो अनदर मसल इज रिक्वायर्ड टू पुल द बोन बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन।
इसलिए क्या करता है कि दूसरा मसल्स जो है वो क्या करता है, बोन को जो है अपोजिट डायरेक्शन में बैक कर लेता है, पुल कर लेता है अपनी ओर। देयरफॉर वन मसल्स पुल द बोन अवे फ्रॉम द जॉइंट। और इस तरह से क्या होता है कि एक मसल्स जो है बोन को जॉइंट से जो है दूर ये करता है, पुल खींचता है, वाइल इट्स पार्टनर पुल इट बैक, जबकि दूसरा जो है उसको अपनी ओर खींचता है। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर एज ए पेयर टू मूव ए बोन। और इस तरह से जो है हमारा मसल्स जो है वो काम करता है मिल करके, दोनों बाइसेप और ट्राइसेप। नेक्स्ट डे जो है हम लोग लोकोमोशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।